न्यू मुस्लिम को इसके हवाले से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। एक तो गैर मुस्लिमों की तरफ से इनके ऊपर झूठे मुकदमात कर दिए जाते हैं, इनके बच्चे छीन लेते हैं। मर्द है तो वो बीवी को घर से निकाल देगा, अपनी कम्युनिटी की तरफ अपनी कम्युनिटी की तरफ से। बच्चे अगर मिशनरी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो डिस्कनेक्ट टू एजुकेशन हो जाएंगे। अगर मर्द किसी क्रिश्चियन कम्युनिटी में जॉब कर रहा है और इस्लाम कबूल कर लिया तो ज़ाहिर है उसको जो है वो अपना बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। फिर झूठे मुकदमात इनके ऊपर बनाए जाते हैं बाकायदा तौर के ऊपर। उसके बाद यह है कि मुसलमानों की तरफ से जो फौरी तौर पर इनके लिए मसाइल होते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन का बड़ा मसला है, क्योंकि नादरा कहती है कि जी आपने अगर अपना आईडी कार्ड तब्दील करवाना है तो अपने बाप को साथ लेके आए। बाप तो भाई उसका तलाश कर रहा है कि मुझे ये कहीं मिले तो मैं इसकी गर्दन मारूं। अगर औरत है तो औरत ने इस्लाम कबूल किया तो उसका शोहर और उसके ससुराल वाले तो उसकी जान लेने के लिए उसको तलाश कर रहे हैं। और नादरा कहता है कि जब तक आपका भाई, आपकी बहन, आपकी वालदा या आपके वालिद नहीं आएंगे आपका आईडी कार्ड का मसला जो है वो हल नहीं होगा। इस हवाले से हमारा कानून थोड़ा रिवाइज होना चाहिए। तो बिल्कुल होना चाहिए। हमने कई बार जो है वो पिटिशन फाइल की है कि जनाब वो उसके घर वाले उसको तलाश कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी अपने बहन भाइयों को लेके आए। दूसरा ये है कि मैट्रिक की, FA, BA और मास्टर लेवल की जो डिग्रीज़ हैं इनके अंदर नामों की तब्दीली एक कोई काफ है जो सर करने के मुतरादिफ है। उसके बाद ये है कि ये बेचारे इस्लाम कबूल करते हैं तो फिर वारियत की जो है वो एक लपेट में आ जाते हैं। कोई उनको कहता है कि भाई आपने इधर आना तो ऐसे करना पड़ेगा, इधर आना है तो इधर आना है। मैंने यानी जब मैं इस्लाम कबूल किया तो मेरी अम्मी को किसी ने कहा कि ये सही मुसलमान नहीं है, फलानी लोगों की मस्जिद। तो मेरी अम्मी ने कहा पुत्र उथे ना जाया कर, वो कह रहे थे कि वो तो वाबिया की मस्जिद है। तो मैंने कहा अभी मुझे क्या पता वो वाबी क्या होता है, बरेलवी क्या होता है। मैंने अम्मी आई डोंट नो अबाउट दैट। तो अम्मी कहती नहीं वो तेरी खाला कह रही थी, वो मुसलमान थी, अम्मी की दोस्त थी, तो वो कहती थी कि वहाँ ना जाया करे, वो ऐसे वो ठीक मुसलमान नहीं है। तो फिर क्या, तो बड़ा संजीदा मसाइल होते हैं। उसके बाद नसरुल्लाह भाई शादी ब्याह के मामलात होते हैं, यानी आप कह रहे हैं हर तरह शादी ब्याह के मामलात हैं। अब हर शख्स ये कहता है कि अब्दुल वाइस भाई हम अपनी बेटी दे तो दे, कल को अगर ये दोबारा ईसाई हो जाए तो फिर, तो मैं उनसे कहता हूँ कि यार यहाँ तो मुसलमान भी भाई गैर मुस्लिम हो जाते हैं, इस्लाम छोड़ नहीं देते, मुर्तद नहीं हो जाते, मुल्हिद नहीं हो जाते, मुल्हिद हो जाते हैं। तो आप यानी अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करते हुए आप ये ना देखें कि किसको बेटी दे रहे हैं, आप ये देखें कि उसने किया क्या है, अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान लेके आए। तो कम से कम तो शादी ब्याह के बड़े मसाइल होते हैं। इन चैलेंजेस को फिर आप कैसे डील करते हैं, कोई इसके लिए इक़दामात वगैरह? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से आज से जो है वो 12 साल पहले इदारा हकूक़-उन-नास वेलफेयर फाउंडेशन का क़याम हुआ था। और उसका मकसद ही ये था कि जो लोग इस्लाम कबूल करके आएँ उनकी तालीम और तरबियत का एहतमाम किया जाए, उनकी मुआशी, माशरती और समाजी मसाइल का जो है वो एक न्यू मुस्लिम को एक फ़ैमिली, एक ख़ानदान जो है वो प्रोवाइड किया जाए।